हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कीबोर्ड का कंप्लीट A to Z बटन के बारे में। दोस्तों बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर हमें कीबोर्ड के शॉर्टकट्स की बताइए, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर का A to Z शॉर्टकट्स की कैसे हम लोग MS वर्ड में यूज करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हमने MS वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप करके रखा हुआ है जो कि इक्वल टू R&D का फॉर्मूला है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं Ctrl+A से क्या होता है। जैसे कि अगर आपको एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप माउस से एक पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें कंप्लीट एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट्स को वन क्लिक से सिलेक्ट करना है तो दोस्तों हम लोग Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ Ctrl+A। देखिए दोस्तों हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है एक बार में सिलेक्ट हो चुका है और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिलेक्ट ऑल। Ctrl+A से होता है सिलेक्ट ऑल। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। जैसे कि हमें इस पैराग्राफ को हमें थोड़ा सा डार्क मोड में ले जाना है तो हम लोग करते हैं Ctrl+B। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा डार्क में चला गया। इसी को हम लोग कहते हैं Ctrl+B से होता है दोस्तों बोल्ड। अब अगर इसे वापस अगर हमें हटाना हो तो हमें Ctrl+B प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हमें कोई टास्क मिलता है कि एक ही पैराग्राफ को आपको 5 टाइम्स यानी कि आपको 5 बार लिखना हो एक ही पैराग्राफ को, तो आप इसे सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से, और माउस से सिलेक्ट करने के बाद अपना कीबोर्ड से Ctrl+C बटन को प्रेस करेंगे और जहाँ पे हमें लिखना हो वहाँ पे कर्सर को रख देंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ V को प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे मैं Ctrl+V को प्रेस कर रहा हूँ, देखिए 1 टाइम पेस्ट हो गया। अगर हमें 5 टाइम चाहिए तो हम 5 बार इसको प्रेस करेंगे, 2 3 4 5। देखिए दोस्तों आसानी से हमारा जो है कॉपी और पेस्ट हो गया। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, Ctrl+C से हमारा टेक्स्ट कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है, यानी कि सेम पैराग्राफ का डुप्लीकेट्स बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं Ctrl+D क्या होता है। देखिए दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, यानी लिखने का जो थोड़ा सा स्टाइल है वो चेंज हो जाए, तो हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+D जैसे प्रेस करेंगे। देखिए फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स हमारे पास खुल गया। अब इससे हम अपने पैराग्राफ को किसी भी फॉन्ट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको करने से पहले आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ D में प्रेस करता हूँ। देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, तो देखिए मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया और यहाँ से आप बोल्ड इटैलिक यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं ओके करता हूँ, देखिए दोस्तों इस पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम Ctrl+D से फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स का यूज करके अपना फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं Ctrl+E का यूज। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे रखा है लिख के कीबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि इसको हम डायरेक्ट सेंटर में लेके आए, यानी कि बीच में, तो इसे हमको सिंपली सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल के साथ E प्रेस करते ही ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट में पहुंच जाएगा, यानी कि दोस्तों ये जो है हमारा सेंटर में पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम Ctrl+E का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा की है वो है हमारा Ctrl+F। दोस्तों जैसे कि इस पैराग्राफ में हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स खोजने हैं तो हमें अपने कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करना होगा Ctrl+F। जैसे ही हम Ctrl+F को प्रेस करते हैं तो फाइंड का ऑप्शन आता है। अब मैं यहाँ से कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारे डॉक्यूमेंट में रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप किया दोस्तों, अब मैं कर्सर को यहाँ फर्स्ट में रखा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट में। अब जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये डॉक्यूमेंट को यहाँ पे फाइंड कर रहा है। फिर मैं चाहता हूँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहाँ है, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखिए डॉक्यूमेंट ये हमारा फाइंड करता हुआ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड को, पार्टिकुलरली वर्ड को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब समझते हैं अगला बटन Ctrl+G। Ctrl+G से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं एक अलग सा पैराग्राफ टाइप करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसलिए फिर मैं वापस इक्वल टू R&D का फॉर्मूला यूज करूंगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू R&D, और मैं कुछ ज्यादा ही पैराग्राफ का इस्तेमाल करूंगा इसलिए मैंने 100 टाइप किया वहाँ पे। चलिए दोस्तों अब जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है ये हमारा काफी पेजेस में आ चुका है। अभी मेरा कंप्यूटर रीड कर रहा है दोस्तों। देखिए ये हमारा टोटल आ गया 11 पेज का एक डॉक्यूमेंट बन गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं सबसे पहला पेज में यहाँ पे आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पे गो टू के लिए टाइप करूंगा Ctrl+G, वैसे 2 ऑप्शन हमारे पास खुलते हैं। जैसे कि अगर हमें गो टू से पेज नंबर जानना हो, जैसे ये हमारा टोटल डॉक्यूमेंट है 11 पेज नंबर का, अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मैं 7 नंबर का पेज में जंप कर जाऊँ, तो मैं यहाँ पे पेज नंबर में पहले क्लिक करके और यहाँ पे 7 में टाइप करूंगा पेज नंबर, और
जैसे मैं गो टू में क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों ये जो हमारा कर्सर है ये 7 पेज नंबर में आ चुका है। देखिए डायरेक्ट हम जंप कर गए पेज नंबर 7 में। तो इस प्रकार से हम पेज नंबर को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें लाइन नंबर पता करना हो दोस्तों, तो फिर भी हम Ctrl+G का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पेज है, उसके जस्ट नीचे लाइन नंबर है। हम चाहते हैं कि कितना नंबर का लाइन में हमको जाना हो, तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले एक सेटिंग कर लेता हूँ जिसपे लाइन नंबर शो हो हमारा, ताकि हमें पता चल सके कि वाकई में हमारे पास कितना लाइन का डॉक्यूमेंट्स है। देखिए दोस्तों अभी टोटल हमारे पास आप देख पा रहे होंगे टोटल 401 नंबर का मेरे पास पूरा लाइन आ चुका है। अब मैं चलता होम में, यानी कि होम पेज में मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं जैसे ही Ctrl+G करता हूँ और लाइन नंबर में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं 350 यानी कि 350 पेज लाइन नंबर में जाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं 350 लाइन्स में यहाँ पे टाइप करता हूँ और जैसे ही गो टू में प्रेस करता हूँ, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, देखिए 350 लाइन नंबर में हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम गो टू का यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसान भी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे हटा दिया, लाइन नंबर को हमने हटा दिया। दोस्तों ये पैराग्राफ हमारा काफी लॉन्ग हो जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट पैराग्राफ यूज करूंगा। दोस्तों ये था हमारा गो टू। अब समझते हैं हम लोग रिप्लेस। देखिए दोस्तों फाइंड और रिप्लेस आपस में काफी मिलता जुलता हमारा कीज होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए Ctrl+F करते हैं, तो हम Ctrl+H से क्या होता है दोस्तों, Ctrl+H जैसे दबाते हैं ये हमारा रिप्लेस के लिए ऑप्शन आता है। जैसे कि फाइंड में यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वर्ड, तो हमने लिख रखा था डॉक्यूमेंट्स, हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो कर्सर फर्स्ट में रख दिया हमने। और जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है। अब बोलता है कि डॉक्यूमेंट के बदले आप क्या लिखना चाहते हैं, तो ये हमें डॉक्यूमेंट के बदले रिप्लेस करके कोई भी वर्ड को दे सकता है। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट के बदले मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे लैपटॉप, तो जैसे ही मैंने रिप्लेस में एक बार प्रेस करूंगा, देखिए दोस्तों ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था ये हमारा लैपटॉप में चेंज हो चुका है। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो मैं यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मुझे एक एक करके रिप्लेस करना हो तो इस प्रकार से हम एक एक करके रिप्लेस करेंगे। लेकिन बार बार अगर डॉक्यूमेंट्स को एक ही वर्ड को अगर हमें बार बार चेंज करना पड़े और हम चाहते हैं कि वही वर्ड हमारा चेंज हो और पूरे कंप्लीट हो, तो हम फाइंड नेक्स्ट में नहीं करेंगे और ना ही रिप्लेस करेंगे। डायरेक्ट हम रिप्लेस ऑल में जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए हमारा डॉक्यूमेंट चेंज हो चुका है और सारा डॉक्यूमेंट के बदले जहां जहां हमारा डॉक्यूमेंट था वहां पे लैपटॉप लिखा गया। देखिए दोस्तों ये हमारा चेंजेस हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगला की हमारा दोस्तों Ctrl+I से होता है दोस्तों इटैलिक। जैसे कि अगर हम किसी भी वर्ड को थोड़ा सा इटैलिक करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा जैसे झुका हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे Ctrl+I प्रेस करूंगा, तो देखिए थोड़ा सा वर्ड हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यानी कि थोड़ा सा स्टाइलिश भी लग रहा है दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से हम इटैलिक का यूज कर सकते हैं। अगर हमें इटैलिक हटाना हो तो कंट्रोल के साथ I हम फिर से वापस प्रेस करेंगे तो इटैलिक हमारा हट जाएगा। अगला की है दोस्तों हमारा जस्टिफाई। देखिए दोस्तों जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है हमारा पैराग्राफ है, ये हमारे लेफ्ट हैंड की ओर एकदम स्ट्रेट है, एक सिरे से लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम राइट हैंड की ओर देखें तो ये हमारा अप डाउन में, यानी कि एक सिरे से हमारा कर्सर नहीं है, यानी कि ये जो है यहाँ पे ये जो है दोस्तों हमारा सही से नहीं दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये हमारा लेटर बहुत ही कम्प्लीटली एक सिरे से दिख रहा है, लेकिन ये जो इंटेंट देख रहे हैं दोस्तों, इस इंटेंट के सीधे हमारा पूरा पैराग्राफ नहीं आ रहा। तो अगर हमें इसे एक सीधे लाना हो तो हम लोग सबसे पहले Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद कंट्रोल के साथ J प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों कंट्रोल के साथ J जैसे हमने प्रेस किया तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड की ओर और राइट हैंड की ओर दोनों साइड इक्वल हो गया हमारा पैराग्राफ और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं जस्टिफाई। Ctrl+J से होता है दोस्तों जस्टिफाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे समझते हैं Ctrl+K। दोस्तों Ctrl+K का मतलब होता है हाइपरलिंक। अब समझते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हम चाहते हैं कि हम एक स्टोरी लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो अगला स्टेप है हमारा स्टोरी का वो पिछला स्टोरी से मिलता जुलता है, यानी कि हम वहां पे जाना चाहेंगे और थोड़ा सा पढ़ना भी चाहेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ K दबाएंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारा हाइपरलिंक के लिए ऑप्शन आ रहा है और हमें बोला जा रहा है कि आप फाइल को चूज कीजिए, कौन सा स्टोरी आपको चाहिए या डॉक्यूमेंट्स को चूज कीजिए जिसका आप लिंक रखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक आशी कुमारी नाम का एक फाइल से मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लिंक आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा लिंक है आशी कुमारी के नाम से जो फाइल था, अगर हमें उसे देखना हो कभी भी तो कंप्यूटर बोलता है कंट्रोल के साथ यूज कीजिए हमें, यानी कि कंट्रोल के साथ जैसे ही हम माउस का कर्सर यहाँ पे रखेंगे एक हैंडमार्क आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों और उसके बाद कंट्रोल को छोड़ने के बाद हम लोग येस को प्रेस करेंगे। जैसे हमारा
यस होगा। उसके बाद ये देखिए हमारा 80 का जो फाइल था दोस्तों ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और वापस पेज में जाने के लिए फिर से हम क्लोज बटन यहाँ से डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो वापस हम अपना डॉक्यूमेंट्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। अगला हमारा बटन है दोस्तों Ctrl+L। Ctrl+L से क्या होता है हम लोग समझते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमने अभी पूरा पैराग्राफ को जस्टिफाई करके रखा हुआ था, यानी कि Ctrl+J से हमारा जस्टिफाई हुआ था। अब हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड की ओर हो जाए, तो कंट्रोल के साथ जैसे हम L प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है ये हमारा लेफ्ट साइड की ओर ऑटोमेटिक आ गया। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कीबोर्ड, अब मैं चाहता हूँ इसे मैं पहले सेंटर में कर देता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए दोस्तों Ctrl+E हम लोग जानते हैं, तो ये जैसे हमारा कीबोर्ड अभी सेंटर में आ चुका है। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि ये हमारा जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड की ओर आ जाए, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+L करता हूँ, ये देखिए ये हमारा जो कीबोर्ड वर्ड है ये हमारे लेफ्ट हैंड की ओर आ चुका है। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट यानी कि ये जो हमारा अलाइन है और ये टेक्स्ट ये हमारे लेफ्ट की ओर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अगला बटन है दोस्तों हमारा Ctrl+M। Ctrl+M से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ स्थिर रहे और ये पैराग्राफ हमारा आगे की ओर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर्सर रख दिए जिस भी पैराग्राफ को आपको चाहिए और कंट्रोल के साथ M प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है इंक्रीज हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। इसको हम लोग हैंगिंग इंटेंट या इंक्रीज इंटेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर से वापस लाना हो तो Ctrl+Shift और M को प्रेस करते हैं तो वापस ये अपने स्थान पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे समझते हैं Ctrl+N क्या होता है। तो दोस्तों अगला जो बटन है हमारा Ctrl+N। दोस्तों जैसे कि मैं ये डॉक्यूमेंट बना रहा था और मैं चाहता हूँ मुझे एक नया पेज चाहिए, तो मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ N प्रेस करता हूँ तो देखिए एक डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पे आ चुका है, यानी कि नया पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा Ctrl+O यानी कि ओपन। जैसे कि हमने कोई भी फाइल को अगर सेव किया हुआ और यहाँ पे मैं ओपन करना चाहता हूँ तो सिंपली कंट्रोल के साथ O में प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ O प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जो भी फाइल सेव किया हुआ है यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ से किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ से ओपन करके उस फाइल को हम ला सकते हैं। अगला जो बटन है दोस्तों वो है हमारा प्रिंट का। तो प्रिंट के लिए सिंपली हम कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ P प्रेस करते हैं वैसे हमारा प्रिंट ऑप्शन खुल गया। अब दोस्तों प्रिंट के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कंप्लीट कैसे प्रिंट निकाला जाता है और उसमें क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, पेज में क्या सेट करना पड़ता है, और मैं कंप्लीट एक वीडियो लेके बहुत जल्द आपके लिए आऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो की है हमारा Ctrl+R है। तो R से पहले समझते हैं दोस्तों हमारा जो पैराग्राफ है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि Ctrl+E से क्या होता है। जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल के साथ E करते हैं पैराग्राफ हमारा सेंटर में आ जाता है, और हम लोग कंट्रोल के साथ L करते हैं तो ये हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड की ओर आ जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम चाहते हैं जैसे कि ये कीबोर्ड है ये हमारे राइट हैंड की ओर साइड से लिखना चालू हो जाए तो कंट्रोल के साथ R प्रेस करते हैं, तो ये देखिए अब जो है हमारा इंटेंट आ चुका है, यानी कर्सर जो है हमारा आ चुका है किधर, राइट हैंड की ओर। अब यहाँ से हम टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं पूरा पैराग्राफ को राइट हैंड की ओर कर दें, तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आप सिंपली कंट्रोल के साथ R प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए सारा पैराग्राफ हमारा कंट्रोल R के साथ होता हुआ राइट हैंड की ओर आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी मैं फिर से वापस Ctrl+E कर देता हूँ और Ctrl+J कर देता हूँ ताकि जस्टिफाई हो जाए। दोस्तों अगला जो बटन है वो है हमारा Ctrl+S। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद हमें सेव करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं, और ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है सेव करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। अब हम यहाँ से अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला बटन की ओर और समझते हैं Ctrl+T क्या होता है। दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा कि पैराग्राफ को कैसे जस्टिफाई किया जाता है और लेफ्ट में किया जाता है और राइट में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हम लोग समझते हैं Ctrl+T से जो हमारा इंटेंट है वो कैसे लेफ्ट की ओर आ जाता है। जैसे कि हम अभी Ctrl+T प्रेस करेंगे, देखिए दोस्तों हमारा जो पैराग्राफ था ये देखिए ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट की ओर इंटेंट हमारा आ गया। ये देखिए दोस्तों इसे हम इंटेंट कहते हैं और ये जो है हमारा लेफ्ट की ओर आ गया। चलिए दोस्तों अब समझते हैं Ctrl+U क्या होता है। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को चाहता हूँ कि इसमें कंप्लीट अंडरलाइन लग जाए,
तो मैं सिंपली कंट्रोल के साथ यू प्रेस करता हूँ तो देखिए ये जो है हमारा पैराग्राफ एक अंडरलाइन में आ चुका है। तो वापस अगर हमें हटाना दोस्तों तो सिंपली कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे और ये हमारा अंडरलाइन हट चुका है। अगला है दोस्तों कंट्रोल के साथ भी यानी कि पेस्ट। जैसे कि अभी हमने सीखा था दोस्तों कॉपी करना, जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को चाहता हूँ कि पेस्ट करूँ यानी कि इसी का कॉपी करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम वापस इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ सी करेंगे, उसके बाद हम कर्सर को रखेंगे जहाँ पे ये हमें पेस्ट के तौर पर चाहिए। उसके बाद कर्सर रखने के बाद कंट्रोल के साथ मैं भी जितना बार प्रेस करूंगा दोस्तों ये पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। अगला जो बटन है दोस्तों ये हमारा कट बटन यानी कि कंट्रोल के साथ एक्स। देखिए जैसे कि ये पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप देख पाएंगे कि देखिए जैसे कि इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना रहे बल्कि मैं इसे यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो आप लोग बोलेंगे सर इसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कॉपी करने से वापस हमें इसे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो वापस हम इसे अभी मैं हाईलाइट कर दिया हूँ दिखाने की वजह से। अब मैं इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल मैं कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करूंगा तो देखिए वो पैराग्राफ हमारा यहाँ से हट चुका है। और जैसे मैं कर्सर रखता हूँ और मैं कंट्रोल के साथ भी प्रेस करूंगा ये देखिए ये पैराग्राफ मेरा वापस वहां से यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कट का यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों अगला जो बटन है हमारा कंट्रोल के साथ वाई यानी कि रेडो, यानी इसको हम लोग रिपीट बटन के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने अभी इस पैराग्राफ को ऊपर से नीचे की ओर पेस्ट किया, अब मैं चाहता हूँ वापस वैसे ही हो जाए जैसा अभी था। तो हम कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये वापस यहाँ पे आ चुका है, लेकिन जो कट था वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कंट्रोल प्लस जेड। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है कंट्रोल प्लस जेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी दो काम किया, पहला तो मैंने कट करके यहाँ से पैराग्राफ को लाया और वापस कंट्रोल के साथ वाई किया तो वापस यहाँ भी आ गया पैराग्राफ। अब मैं कंट्रोल के साथ जैसे जेड यहाँ प्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों वापस वैसे ही हो रहा है, यानी कि मैं बैक की ओर जा रहा हूँ। इसको हम लोग अंडू नाम से जानते हैं, यानी कंट्रोल प्लस जेड से हमारा होता है अंडू।